4 मार्च 2017 भगवद गीता टेक्स्ट नंबर 19 से भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें काफी सारे पॉइंट्स आज ऐड करने हैं। तो आप लोग प्लीज अपने सुविधा के हिसाब से पॉज करके स्टॉप करके ऑडियो सुनते रहिए, जितना टाइम लगता है लगाइए। मैंने पिछले वीक भी नहीं भेजा था भगवद गीता, तो काफी ज्यादा डाउनलोड हो गया मेरे सर में जो भी इंफॉर्मेशन देना है, प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जिसको भी मैं आज एड्रेस करूंगी। तो इन्वोक कर लेते हैं पहले। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, pray all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, spiritual helpers, healing angels, healing ministers, archangels. We humbly invoke for divine blessings, guidance, help and protection for this session. May all the obstacles in conducting the Bhagavad Gita session be completely disintegrated. May all the people who want to hear the Bhagavad Gita session and are facing some problems, may they be helped and protected at all levels. May their obstacles be transmuted. May we all and our family members and all the people who are hearing this audio be protected, be helped, be guided in their life, be motivated in their life. May we all be protected from spiritual pride, spiritual fall. May we all be protected from negative entities, negative elementals, black magic energies, psychic contamination, psychic impregnations, dirty diseased energies. May our houses be protected. May our relationships be protected. May our jobs be protected. May our finances be protected. May we all be blessed with good health and spirituality. So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Please help us become pure channels for your divine work. Please protect us at all levels. Please guide us. Shri Krishna, please make me your mouthpiece. Whatever knowledge you want to share to the world, please use me as your mouthpiece. I've completely surrendered in your feet. So be it. मुझे जो क्वेश्चन कुछ ग्रुप मेंबर्स ने पूछा था, उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे। वैसे उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, लेकिन वो व्हाट्सएप या फेसबुक पे था, तो ऑडियो में रहता है तो काफी ज्यादा लोग सुन पाते हैं, तो इसलिए उसको फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगी। बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी संत तुकाराम। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी, मराठी मूवी थी, लेकिन वो YouTube में अवेलेबल है विद सबटाइटल्स। आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी, इसलिए क्योंकि जब हम महाभारत की स्टोरी सुनते हैं या कृष्णा की स्टोरी सुनते हैं, हमें लगता है कि हो सकता है ये माइथोलॉजी हो, मिथ हो, क्योंकि हो सकता है ये सब स्टोरीज हो, हुआ ही नहीं हो। तो कलयुग में जो स्टोरीज हुए हैं, जो हिस्टोरिकल जिसका अकाउंट है, हिस्ट्री में जिसको डिपिक्ट किया गया है, लिखा गया है, उसका तो प्रूफ है ना। तो वो स्टोरीज को जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें से एक है संत तुकाराम, इंग्लिश सबटाइटल्स में मिल जाएगा आपको YouTube में, और एक है मीराबाई, हेमा मालिनी वाली मूवी। डेफिनेटली देखो इन मूवीज को, क्योंकि वो अभी के टाइम की है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग उस लेवल पे किस तरह पहुंचे, ये जानना जरूरी है। संत तुकाराम की मूवी में तुकाराम जी महाराष्ट्र में थे और वो उन्होंने कृष्ण डिवोटी थे, और उनकी डिवोशन इतनी अच्छी थी, इतनी सॉलिड थी कि वैकुंठ से उनके लिए प्लेन भेजा गया था उन्हें लेने के लिए। ये सबने देखा है, पूरा प्रूफ है, तो इसलिए इसको हम झुटला नहीं सकते। मीराबाई भी कृष्णा डिवोटी थी, उन्हें पॉइजन दे दिया गया था, लेकिन फिर भी जब वो कृष्णा में लीन हो गए, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। सबने देखा उनको मंदिर में जाते हुए, लेकिन उसके बाद वो उनको कहीं वो मिली ही नहीं, क्योंकि कृष्णा के साथ वो चली गई थी। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, मीराबाई के टाइम पे आई थिंक अकबर थे, उस एरा का है वो, तो अकबर भी मिल चुके हैं मीराबाई से। तो आप लोग सोचो कि फिर भी फेक होने का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब पॉसिबल है उस लेवल का डिवोशन। इस बेसिस पे मुझे ग्रुप मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था,
मैं नाम नहीं लूंगी ग्रुप मेंबर का। उसने पूछा था, रूपाली, yesterday I watched Sant Tukaram movie. In the movie it is shown that he has a wife and 2 kids, but he doesn't really take care of them. The wife has to somehow manage the house. Most of the times there is not a single grain of food at home because Tukaram is not earning, and if they somehow manage to get food from anyone, not stealing, he would distribute it among the poor. Even while going to Vaikunt, he asked only his wife if he would go with him. What about the kids? What would happen to them? He did not think. Moreover, the village was going through severe drought. It is written in Gita that we should not avoid our karmic obligations. But he was not doing exactly that. But at the end, his wife and children are literally left orphaned, but a special Savari comes to him to go to Vaikunt. Why so? I understand God will take care of his family, and probably he was also an advanced soul. Don't know why he got married and also had kids, but there is still some element of selfishness. Could there be any other explanation for this? Sant Tukaram and Buddha walking out on their families was okay, but Mirabai walking out was not. She was given poison to drink. तो ये उसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नॉर्मली हम सबके दिमाग में आता है। तो इसका आंसर जो मैंने दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। In Bhagavad Gita it is written that the first duty is towards God. So either make your family Krishna conscious, or if they become roadblocks in your Krishna consciousness, you are allowed to leave them. देखो ये मैंने बोले, भगवत गीता में लिखा है, मुझ पे गुस्सा नहीं करना। When Krishna used to play flute in Vrindavan, all the gopis used to leave their husbands and family behind and come running to him. So basically, message which is sent is, do your karmic obligations, but still don't think that karmic obligation hold a higher position than love for God. Love for God has to be on the top priority list, because if you see family, kids, etc. is all Maya. Most of the people are engulfed in Maya. All these are stories which are created just to give the idea to get rid of Maya and focus on Supreme. Love for Supreme has to be beyond everything. अब तू सोच, अगर तेरे लिए वैकुंठ से प्लेन आता है आज, विल यू गो लिविंग योर किड्स बिहाइंड? नहीं जाएगी ना। मैं भी शायद नहीं जा पाऊँ, बिकॉज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, कि वी आर द केयर टेकर ऑफ आवर किड्स। इफ वी गो, उन्हें कौन संभालेगा? But when our consciousness rises further, we will see that actually God is the only one who takes care of everyone and who owns everyone. Our kids are also souls with their fate written accordingly. Even if we go, God will take care of them like He takes care of all souls. But जैसे कि एनिमल्स को भी गॉड ही टेक केयर कर रहे हैं ना, चींटी से लेके हाथी तक। But are we ready to leave everything and everyone for Him? Once we come to that stage, only then we get God. रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी याद कर, आई टोल्ड यू अबाउट द मैन हु वांटेड टू सी गॉड। रामकृष्ण परमहंस ने उसकी मुंडी पानी में डुबो दी। When he asked why you did this, he said, जब तुम्हारे भाव या फीलिंग्स ऐसे हो जाए कि भगवान नहीं मिले तो मेरी सांस रुक जाएगी, तब तुमको भगवान मिलेंगे। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि हम डिवोटी लेवल पे नहीं है, but some foolish people may try to imitate loving God and leaving their family behind. That is escapism. पहले अपना लेवल उतना बढ़ाओ, प्यूरिफिकेशन इतना करो कि अब सांस अटक जाएगी अगर भगवान नहीं मिले तो, तब वैकुंठ से प्लेन आएगा तो चढ़ जाना। अबाउट मीराबाई, सेम थिंग वॉज कन्वेड। यूजुअली वाइफ्स के लिए हस्बैंड्स आर लाइक गॉड, बट गॉड वॉन्ट्स टू शो दैट हस्बैंड से भी ऊपर है भगवान। Being a female and having this approach will be extremely difficult, इतना difficult that society will make your life poisonous. But if you still desire Krishna, even after facing so many troubles, you will get him. तो इससे प्लीज कोई गलत मतलब मत निकालो। हाँ, एकदम से ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए हस्बैंड्स का, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, और वाइफ्स का भी नहीं होना चाहिए। ये सारी स्टोरीज हमें क्या बताते हैं ये समझो। हम सब आत्माएं हैं, हम सब एक साथ रह रहे हैं। आत्मा हमारे अंदर भी है, आत्मा एनिमल्स के अंदर भी है। एक चींटी से लेके हाथी तक भी भगवान टेक केयर कर रहे हैं। ओके, सब लोगों को कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, कोई पर्टिकुलरली 10 हाथी को तू संभाल ले, 5 चींटियों को मैं संभाल लूंगी, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। एवरी सृष्टि की पूरा मेंटेनेंस विष्णु जी कर ही रहे हैं। तो उसी सृष्टि में हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी फैमिली भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ के चले जाओ हिमालय पे, नहीं।
आप फैमिली लाइफ में रहकर आपको किस तरह रहना है, आपको पूरे कार्मिक ऑब्लिगेशंस करने हैं, मतलब पूरी ड्यूटी आपकी करनी है। अगर आप हस्बैंड हो, आपको अपने हस्बैंड की ड्यूटी करनी होगी, आप वाइफ हो, आपको वाइफ की ड्यूटी करनी होगी। सब कुछ करके भी प्यार भी करना है उनको, सच्चा वाला प्यार, नाटक वाला प्यार नहीं, सच्चा वाला प्यार करना है। लेकिन रिटर्न में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, डिटैच रहना है। और ध्यान आपका कहाँ रहेगा? श्री कृष्ण के तरफ। जो रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते हैं, पैकाल माछ मतलब एक टाइप की फिश होती है जो कीचड़ में रहकर भी अपने आप को कीचड़ लगने नहीं देती। या अगर आप लोटस को देखोगे, कमल, तो वो कीचड़ में रहकर भी कभी अपने आप को कीचड़ लगने नहीं देता, इतना ब्यूटीफुली खिला होता है। तो हम कोई भी सिचुएशन में रहे, एनवायरनमेंट हम पे इफेक्ट नहीं करने दे, एनवायरनमेंट को अपने आप पे इफेक्ट नहीं करने देना है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए श्री कृष्ण के तरफ। ओके, क्योंकि माया हमेशा हमको खींचेगी, एक बच्चे के रूप से खींचेगी, या एक ब्यूटीफुल वाइफ, आपकी बड़ी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, आप उसके माया में कंटिन्यूसली बिजी रहोगे, तो आप भगवान की भक्ति कब करोगे ना? तो माया काफी स्ट्रांग है, बहुत हैंडसम हस्बैंड है शाहरुख खान जैसे, तो फिर आपका ध्यान वहीं पे रहेगा। तो ये सारी स्टोरीज का मतलब क्या है कि इवन दो आपके पास सब कुछ हो या ना हो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी लेकिन भगवान होने चाहिए। जब वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान अपना बांसुरी बजाते थे, गोपीज लोग मैरिड थी, सबको छोड़ के वो आती थी कृष्णा के पास। भगवान के लिए अट्रैक्शन वैसे होना चाहिए, नॉट इन द रॉन्ग सेंस, इन द सेंस कि हमारा परमानेंट कनेक्शन तो उन्हीं के साथ है ना। आज आपके जो हस्बैंड है या आज आपकी जो वाइफ है, नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ पड़ोसी भी ना बने, कुछ भी ना बने। तो एक टेम्पररी रिलेशनशिप को लेकर आप भगवान को छोड़ने की बात कभी ना करो। ये सारे टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं। प्यार करो, बहुत प्यार करो, पर प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है एम्पावर करना। उस सामने वाले को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कराना है। इस तरह प्यार करो कि वो एम्पावर्ड फील करे। उसको इस तरह प्यार करो कि उसको समझे कि लाइफ किस तरह जीनी है। अपने ऊपर डिपेंडेंट करा देना प्यार नहीं होता है। हम लोग ये गलतियां करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम पे डिपेंडेंट रहेगा तो हमसे वो इंसान प्यार करेगा। नहीं, इस तरह का प्यार का क्या मतलब है? प्यार करना है या प्यार पाना है किसी का, उसको एम्पावर करो। ठीक है? तो मीराबाई के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। मीराबाई तो रानी थी, क्या जरूरत थी उनको ये सब की? शी हैड एवरीथिंग, बट स्टिल उनको कृष्णा चाहिए था। तो उन कृष्णा की खोज में वो निकल गई, लेकिन उनको पॉइजन दे दिया गया, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो यही करती है फीमेल्स के साथ। बट ठीक है, शी पास्ड हर टेस्ट, शी गॉट कृष्णा। पॉइजन भी अमृत बन गया उनके लिए, सोचो। तो ये है एक्चुअली मेन भाव को समझना है। हम अभी भी सीकर लेवल पे हैं, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते इस चीज को। तो अगर हम में से कोई अभी सोच रहा है, हमारे हस्बैंड या हम लोग खुद वाइफ जो भी है सोच रहा है कि सबको छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाओ, दैट इज एस्केपिज्म। मतलब लाइफ से परेशान है, हस्बैंड चिक चिक करते हैं या वाइफ चिक चिक करती है या बच्चे चिक चिक करते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या ये झमेला है वो झमेला, अच्छा नहीं लग रहा, भागो, दैट इज डिफरेंट। जब आपकी सांस अटक जाए कि भगवान नहीं मिल रहे, आप कैसे भी करके भगवान चाहिए, उस समय आप एक फिर भी स्टेप ले सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ लग रहा है कि लाइफ आपको परेशान कर रही है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भागना है, दैट इज एस्केपिज्म। कंफ्यूज मत हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे बीच में ऐसा कोई है जो इतने ज्यादा कृष्ण के भाव में चले गए हो। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये सब आ रहा है तो प्लीज अपने आप को रियलिटी चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बीच में एक ऑडियो भेजा था, छोटा सा ऑडियो था अबाउट आत्मा। उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान लाइफ इतनी झापड़ मारती है, इतना गिराती है, धोबी पछाड़ कर करके हालत खराब करती है, आप आके हक क्यों नहीं कर लेते हो, हमें अपने पास क्यों नहीं ले लेते हो? तो श्री कृष्ण भगवान का आंसर था, मेरा दिमाग हो सकता है या उनका आंसर है, उस पर फोकस मत करो, मेन जो आंसर था उस पर ध्यान दो। कि उन्होंने कहा कि
मैं अगर आऊंगा तुम्हारे सामने और तुम्हें हक कर लूंगा तो तुम डेफिनेटली मेरे साथ गोलोक वृंदावन चली जाओगी। ये तो फैक्ट है। ये आप लोगों को एक स्टोरी मैंने बताई थी। वृंदावन जो है, इंडिया में जो वृंदावन है, वहां पे निधि वन बोल के एक जगह है। आप लोगों को पता होगा, निधि वन में जो पेड़ हैं एक्चुअली वो गोपी है, रात को वो गोपी बन जाते हैं और वहां पे रासलीला होती है। वहां पे किसी को भी अलाउड नहीं है ठहरने का, क्योंकि जो जो लोग आज तक वहां ठहरे हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी समाधि भी वहां पर है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को आप अगर अपने सामने देख लेते हो, आपको लगता है आप जिंदा रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। आप उनके साथ चले जाओगे, ठीक है। हाँ, आप उनके टीम मेंबर अगर हो, जैसे महाभारत और ये सब अपनी पूरी टीम लेकर आए थे स्टोरी बताने के लिए, तब अलग बात है। बट ऐसे कोई हम जैसे नॉर्मल इंसान भगवान को देख ले, वो सिंपल सीधा गोलोक वृंदावन। तो उधर एक रूम भी है, जिस रूम को ताला से लॉक किया जाता है। वहां पे पूरे सेज बिछाया जाता है, पान रखा जाता है, चूड़ियां रहती है, सब कुछ। रात को उसको लॉक कर दिया जाता है, सुबह उठ के देखा जाता है सब चूड़ियां बिखरी हुई है, पान आधा खाया हुआ है और बिस्तर भी मतलब यूज किया गया है। तो कहते हैं वहां राधा कृष्ण आते हैं रोज रात को। तो एक इंसान ने वही कोशिश की थी वहां पर देखने के लिए, उसकी भी मृत्यु हो गई, इसलिए उसको लॉक कर ही दिया जाता है। तो वहां पे जो एक एक पेड़ है ना, वो रात को गोपियां बन जाती है। वो पेड़ भी बड़े अद्भुत हैं, अगर आप देखो तो कैसे क्रीपर टाइप के हैं। तो उसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अगर आऊंगा तुम्हारे सामने तो तुम डेफिनेटली गोलोक वृंदावन पहुंचोगी। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुमको L1 वीसा पे ले जाओ, मैं तुम्हें PR पे ले जाना चाहता हूँ। मतलब जब हम इंडिया में कोई कंपनी हमें सपोज US भेजती है, L1 वीसा पे भेजती है, मतलब 4-5 महीने काम करो फिर वापस इंडिया में आओ। या ICT वीसा UK जाना हो तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर की कुछ महीने गुजार कर फिर वापस आओ, विच इज वेरी नाइस। आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है, आप खुश होते हो, बट वापस तो आना पड़ता है ना। इंस्टेड अगर आप 2 साल वेट कर भले PR लेके कनाडा जाते हो, मतलब 2 साल लगता है, आपको टाइम लगता है, पर फिर भी परमानेंट रेजिडेंस मिलता है, मतलब वहीं पे आप रह सकते हो। इजंट दैट बेटर? तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब जब तू आएगी मेरे पास तो इतनी प्यूरिफाइड होके आए कि तुझे वापस जाने का मन ना करे। टाइम लगेगा, हार्डशिप्स फेस करने होंगे, लेकिन आत्मा की पूरी शुद्धि होनी चाहिए, जैसे कि फिर दोबारा वापस अर्थ पे आने का मन ना करे। हम में से बहुत लोगों का मन किया ना अर्थ पे आने का। अर्थ दूर से ऊपर से बहुत अच्छा दिखा होगा, अर्थ कुछ हुआ होगा, हम आ गए कूद के, अब सफर कर रहे हैं। तो फिर से ये चीज ना हो, इसलिए भगवान चाहते हैं हमारी आत्मा इतनी कंप्लीटली शुद्ध हो जाए। तो ये वाले उस पे एक ग्रुप मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, हाय दिस इज विथ रेफरेंस टू योर ऑडियो ऑन व्हाट इज आत्मा एज पर योर सेशंस एंड एज मेंशन इन भगवद गीता, इफ एनीवन utters Krishna's name during death, he will reach Golok Vrindavan no matter even if he has committed sins. Now in this audio you say we need to be completely purified to get a PR at Vrindavan and not come back. I am somehow confused as these appear to be contradictory statements, or have I missed out something in understanding the essence? Please clarify. तो मैंने आंसर दिया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आंसर दिया, यू कैन नॉट अटर कृष्णा's नेम ड्यूरिंग डेथ इफ यू आर नॉट प्यूरिफाइड। अभी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं, वी गेट सक्ड इन आवर प्रॉब्लम्स फॉरगेटिंग स्पिरिचुअलिटी, सो डेथ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट टाइम आवर सेंसेस विल रन वाइल्ड, ओनली इफ वी आर प्यूरिफाइड वी विल रिमेम्बर कृष्णा ड्यूरिंग डेथ। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अभी तुम लोग में से मैक्सिमम जो लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, मेरे सेशन स्पिरिचुअलिटी करते होंगे, कृष्ण की भक्ति कर ही रहे होंगे, लेकिन अब भी जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज ऑफिस में प्रॉब्लम आ गया, जॉब लॉस होने वाला हो, प्रोजेक्ट चेंज कर दिया गया हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, जब हमारे वॉलंटियर्स पूछते हैं स्पिरिचुअल अपडेट तो क्या कहा जाता है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी स्पिरिचुअलिटी, मेरी लाइफ में ये चल रहा वो चल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप सोचो, डेथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब डेथ आएगा सामने, आप सोचोगे, क्या सोचोगे? कृष्णा सोचोगे आप सोचोगे किस तरह जिंदा रहूं, ठीक है। आप हाथ पैर मारोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई एक वो आसरा मिल जाए कि मैं जिंदा रहूं। उसके बाद आप सोचोगे कि मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, सबका क्या होगा। कृष्णा कहाँ से याद आएंगे?
कृष्णा तभी याद आएंगे जब आपकी प्यूरिफिकेशन उतनी हो गई हो, मतलब जन्मों पर जन्मों आप भक्ति करते करते जब आप उस लेवल पे आ गए हो कि मुझे पता है मेरे आसपास जो भी है माया है, मुझे सब पता है, मैंने अपना कार्मिक ऑब्लिगेशन 100% निभाया है, लेकिन मुझे भगवान कृष्णा ही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मैं बस वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि कब आके वो मुझे ले जाए। उस समय अगर आपके मुंह से कृष्णा निकलता है डेथ के टाइम पे, तब आप जा पाओगे, अदरवाइज नहीं। रियलिटी चेक करो, एक सिंपल प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टॉप कर देते हो, एंड डेथ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, उस समय यू विल ओनली थिंक टू सर्वाइव फर्स्ट, उसके बाद आप बाकी कुछ सोचोगे। तब आप ये सोचोगे, सो गॉड फॉरबिड, अगर सपोज हमारी मृत्यु में ऐसा लिखा है हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, गिरे हुए हैं हम, तब हम ये सोचेंगे कि कृष्णा गोलक वृंदावन का एड्रेस बताओ, या हम सोचेंगे हॉस्पिटल का एड्रेस कहाँ है, जल्दी जाके जिंदा रहे। खुद सोचो। तो उस कॉन्शियस स्टेट पे आना है पहले, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वही हम अभी चल पड़े हैं उस रास्ते पे, टाइम तो लगेगा, लेकिन उस रास्ते पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो मैंने क्लिक करके फोटो भेजी थी, फेट के बारे में। फेट मतलब भाग्य, हाँ, हमारी किस्मत, उसके बारे में था। तो उसके बारे में बताना था कि देखो, हमारे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम कह देते हैं हमारी किस्मत में ही था इसीलिए हुआ। हमें पता है हमारे किस्मत का कितना रोल है हमारे लाइफ में। शायद मैंने कहीं पढ़ा था या YPV क्लासेस में कहीं जो भी कुछ है सुना था, 30% रोल प्ले करता है किस्मत हमारे लाइफ में। ठीक है, 30% रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 70% रोल। तो बाकी जो 70% है वो क्या है? वो है हमारा हार्डवर्क, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारा विल पावर। तो 30% पे ना फोकस करके अगर हम 70% पे फोकस करें, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है? किस्मत का रोल इतना छोटा है डेफिनेटली रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन छोटा रोल है। बाकी रोल हमारे हाथ में है। क्या? हमारा हार्डवर्क, हमारा विल पावर, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट। सपोज तुम सोचो, किस्मत में था तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिली, लेकिन उस जॉब में हमने हार्डवर्क नहीं किया, ग्रांटेड लिया उस जॉब को, फालतू का काम किया, वेस्ट किया टाइम, तो जॉब रहेगी क्या? किस्मत में होते हुए भी जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं रहेगी। ओके, सपोज दूसरे एंगल से देखते हैं, हमारे किस्मत में एक बहुत अच्छा हमसफर हमें मिला। हमसफर मतलब कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का कोई भी। हमने हमारी किस्मत में था तुम्हें बहुत एक अच्छा हमसफर मिलेगा, उसका हाथ पकड़कर तुम लाइफ के दुख सुख सब झेलोगे एंड योर लाइफ विल बी वंडरफुल। लेकिन हमने क्या किया, कंटिन्यूसली उसके फॉल्ट्स निकाले, उसको क्रिटिसाइज किया, सब कुछ किया, हमसफर छोड़ के चला गया। तो किस्मत वाला प्रॉब्लम था कि हमारा परफॉर्मेंस प्रॉब्लम था? देखो, अब सपोज कि तुम्हारे किस्मत में नहीं था कि तुम्हें एक CEO का पोजीशन मिले कंपनी में। तुम्हारी किस्मत में था कि तुम एक चाय की दुकान खोलोगे, लेकिन तुमने मेहनत की, तुमने हार्डवर्क की, और आज तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, इंडिया के मोदी बन गए। तो क्या ज्यादा रोल प्ले करता है? हमेशा ये सोचो कि हमारे हाथ में क्या है, उसी को हम मैक्सिमाइज वे से यूज कर सकते हैं। जो नहीं है उसको कोस कर, उसके बारे में सोच कर क्या मतलब हुआ? और एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही है, रोज रात को आपको घर पे दाल और रोटी मिलती है खाने को, बीवी वही बना के देती है। ओके, अब आपको एक शादी में इनविटेशन मिला। आपकी बोरिंग लाइफ से थोड़ा सा आपको एक वो मिला, ब्रेक मिला, आप शादी में गए, बहुत अच्छे पकवान है, सब कुछ है।
लेकिन वो नहीं एंजॉय करके आपका सारा ध्यान है उस वेटर ने मुझे क्यों नहीं पूछा कि भैया आपको कुछ लेना है क्या। वो वेटर क्या समझता है, यहाँ का मैनेजमेंट ही खराब है। उस दूल्हे ने इतना सड़ा कपड़ा क्यों पहना, दुल्हन ने क्यों नहीं अच्छे से ड्रेसअप किया। आप कंटिन्यूसली उसको क्रिटिसाइज करते गए। जो चीज के लिए आपको भेजा गया था या जो चीज आपको दी गई थी किस्मत से कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, थोड़ा ब्रेक होगा, थोड़ा आप रिलैक्स होकर फिर आप वापस आके अपने काम करोगे, उस पे ना फोकस करके आपका पूरा ध्यान रहा फालतू चीजों पे, इररिलेवेंट चीजों पे, जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब किस्मत रोल प्ले कर रहा है कि आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच। आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो। तो अब इसमें क्या कहा जाता है, इस आर्टिकल में है, मैं पढ़ती हूँ इस आर्टिकल को, फिर इसको समझाऊंगी। Fate is what comes to you, but you decide how to respond to it. Understand this. Fate is what comes to you, but still it is you who decide how to respond to it. So fate may be very, very powerful, but you are more powerful than fate. किस्मत बहुत पावरफुल है, किस्मत को हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम में ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है, किस्मत से भी ज्यादा हम में शक्ति है। एक चीज याद रखो, कर्मा जो होता है, अगर सब सिर्फ फेट बेसिस पे होता ना लाइफ, तो हमारा भाग्य कभी बदलता नहीं, सब कुछ प्रीडिस्टाइंड होता। सब कुछ प्रीडिस्टाइंड नहीं है, कुछ चीजें प्रीडिस्टाइंड है। कुछ चीजों में क्या है, माँ बाप, फेट के हिसाब से माँ बाप मिले, फेट के हिसाब से हमें हमारा नाम मिलेगा, फेट के हिसाब से हमें एक बॉडी मिलेगी हमारे कर्मों के हिसाब से, और फेट जो एक्चुअली कर्मों के हिसाब से फेट बनता है, एक बॉडी मिलेगी। आपको एक अच्छी बॉडी मिली, हेल्दी बॉडी मिली, लेकिन आपने उस बॉडी का टेक केयर नहीं किया, आपने स्ट्रेस लिया, आपने उल्टे पुल्टे चीजें बॉडी में डंप किया डस्टबिन समझकर, तो आपकी बॉडी क्या साथ देगी आपका? नहीं देगी ना। तो पावरफुल क्या है, फेट है पावरफुल कि आपके एक्शंस और आपके थॉट्स हैं? यही सोचो आप। आपने एक वीडियो देखा होगा एक आदमी का जिसके पैर पूरे कटे हुए थे, हाथ भी शायद नहीं था, लेकिन फिर भी वो आदमी मुंह में पेंट ब्रश लेके पेंटिंग, सुंदर सुंदर पेंटिंग करता है। तो अब उसके फेट के हिसाब से उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका विल पावर और उसका एनर्जी देखो आप। तो क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल देखो, चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बने, वो फेट में नहीं था, बट ही मेड इट हैपन। उसी तरह हम जो चाहते हैं अभी से, आपके फेट में है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 5 साल बाद आपको डायबिटीज होने के चांस है, क्योंकि आप अभी बॉर्डर लाइन पे हो, आपका ब्लड टेस्ट किया गया, बॉर्डर लाइन पे हो। फेट है, डायबिटीज हो सकता है 5 साल बाद, बट आपके हाथ में क्या है? अगर अभी से एक्सरसाइजेस करो, अभी से प्रॉपर फूड खाओ, अभी से थिंकिंग चेंज करो, नए थिंकिंग, क्योंकि डायबिटीज इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज, स्ट्रेस लेने से होता है। अभी से आप थिंकिंग चेंज करो, तो आप डायबिटीज होने ही नहीं दोगे, होने ही नहीं दोगे। बदल गया फेट। तो जब जो काम आप करते हो उससे आप किस्मत बदल सकते हो, राइट? तो ये चीज भी समझो, फेट का रोल है, लेकिन आपका रोल ज्यादा पावरफुल है। Yes, fate has a definite role to play, but the role of fate is nothing compared to the role of my being, because the situation in itself means nothing. We are the ones who interpret the situation. We are the ones who give meaning to the situation, and then we are the ones who respond according to our being, our intelligence. Fate may be extremely powerful, but it is powerless when faced with what you are. ठीक है? तो फेट हमारे सामने पावरलेस है अगर हम डिटरमाइंड है, अगर हमारी थिंकिंग प्रोसेस सही है। तो नेक्स्ट टाइम से किस्मत को नहीं कोसना है। कुछ हो रहा है हमारे साथ, अपने आप को समझाना है, इससे मुझे कुछ सीखना है, मुझे इम्प्रूव करना है। किस्मत में सब कुछ है मेरे, पूरी कायनात है। आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात सपोर्ट करेगी, पूरी यूनिवर्स सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन हाँ, उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए फेट को वो मत करना। हाँ, हो सकता है अब सब तो मोदी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो बन ही जाएंगे। एटलीस्ट आप चाय वाले से एक रेस्टोरेंट खोल ही लोगे, उतना तो हो ही सकता है।
भाग्य बदलना है, भगवत गीता चैप्टर 6 रोज पढ़ो। पढ़ना तो पूरा ही भगवत गीता है, लेकिन चैप्टर 6 रोज पढ़ो, भाग्य बदलेगा। आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, नरसिम्हा मंत्र चैंट करो। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम, ये चैंट करो। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो रहा है, श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त, ये चैंट करो। स्किन डिजीज हो रहा है, श्री गुरुदेव दत्त चैंट करो, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। आपको शनि की महादशा है, शनि का मंत्र चैंट करो। शनि का मंत्र है नीलांजन समभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, करो। इन सब का आप हेल्प ले सकते हो, ये सारे टूल्स का आप हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह आपको जो भी कुछ है, आपका भाग्य बदल सकता है। आप चैंटिंग करो, आप हरे कृष्णा चैंटिंग करके, आप मेडिटेशन करके, आप ब्रीदिंग करके, आप फॉरगिवनेस करके, आप भगवत गीता सुनकर, तो डेफिनेटली भाग्य बदलेगा ही। भाग्य तो बदलना ही है, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि थॉट चेंज हो रहे हैं ना आपके जैसे थॉट्स चेंज हो गए, आपका भाग्य बदलेगा। जब तक आपके थॉट्स नहीं चेंज होंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने टेस्ट आती है जस्ट टू मेक अस फील कि हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम्स आती है मतलब गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी करते हो ये सोचकर प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी करते हो, स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन बाद में इम्प्रूव करो। प्रॉब्लम आई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको धक्का दिया, हो गया, अब आ गए हो ना। अब स्पिरिचुअलिटी करो यूनिवर्स की वजह से, खुद की वजह से नहीं। तब तो यूनिवर्स आपको भी हेल्प करेगी ना। आप बिजनेस करोगे यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स भी आपके साथ बिजनेस ही करेगी। क्या बिजनेस? कि हाँ, मैं मेडिटेशन करूंगी, मैं चैंटिंग करूंगी, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। यूनिवर्स बोलेंगे अरे जाओ आगे बढ़ो। सिंपल। आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। अलाइन होना मतलब एक लाइन पे आना है। यूनिवर्स की जो सोच है, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। जैसे आपकी सोच यूनिवर्स के साथ मिल जाती है, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, आपकी क्या सोच होनी चाहिए? आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मैं बिजनेस करूंगी या मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन उसका जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उसका 5% में किसी गरीब इंसान को या किसी दुखी इंसान की लाइफ को चेंज करने में लगाऊंगा। हो गई आपकी सोच यूनिवर्स के साथ अलाइंड। आपको लवर की तलाश है, ठीक है, आप क्या बोलोगे? मुझे जब लवर मिलेगा, मैं उसको कृष्णा कॉन्शियस बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं उसको मेडिटेशन और ये सब सिखाऊंगी, और मैं उसके साथ मिलकर स्पिरिचुअलिटी करके और लोगों को हेल्प करूंगी। आपकी सोच अलाइन हो गई यूनिवर्स के साथ। अपनी सोच को देखो, उसको यूनिवर्स के साथ अलाइन करो, तब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। अदरवाइज मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का। हम एक और उस पे आते हैं। एक और ग्रुप मेंबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा है। ये एक पैराग्राफ है चैतन्य चरितामृत से। मैंने सबको बोला है चैतन्य चरितामृत पढ़ो जब चांस मिले। थोड़ा सा हाई लेवल है, एक्चुअली बहुत हाई लेवल है, लेकिन अगर पढ़ते हो तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि भक्ति कैसे करनी है। तो उसमें से एक पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। उस पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो इस पैराग्राफ को। There is no difference between the teachings of Lord Chaitanya presented here and the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita. The teachings of Lord Chaitanya are practical demonstrations of Lord Krishna's teachings. Lord Krishna's ultimate instruction in the Bhagavad Gita is that everyone should surrender unto him, Lord Krishna. Krishna promises to take immediate charge of such a surrendered soul. The Lord, the Supreme Personality of Godhead, is already in charge of the maintenance of this creation by virtue of his plenary expansion, Shiryodaksha Vishnu, but this maintenance is not direct. However, when the Lord says that he takes charge of his pure devotee, he actually takes direct charge. देखो उसके बाद का बाद में पढ़ती हूँ। जब ये सृष्टि बनाई गई
विष्णु जी के, मैंने पहले बताया, विष्णु जी के काफी एक्सपेंशंस हैं। क्षीरोदक्षी विष्णु, गर्भोदक्षी विष्णु, कर्णोदक्षी विष्णु, ऐसे बहुत टाइप के एक्सपेंशंस हैं। तो जब क्षीरोदक्षी विष्णु के थ्रू वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स को, वो डायरेक्ट नहीं होता। किस तरह इसको समझाऊं एग्जांपल, जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। उसने टीचर्स को अपॉइंट किया है कि आप पर्टिकुलर क्लास को आप संभालोगे। जैसे हमारा ग्रुप है, मैंने ये ग्रुप बनाया है, मैं डेफिनेटली कंसर्न हूँ हर मेंबर के लिए, लेकिन फिर भी मैंने वॉलंटियर्स बनाए कि आप लोग सारे लोग वॉलंटियर के थ्रू मेंटेन रहोगे। लेकिन जब मुझे लगता है किसी इंसान को सच में उसकी स्टेट बहुत डायर है, मतलब उसको सच में डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा है वो इंसान, मैं तब उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हूँ, डायरेक्टली उसको हेल्प करती हूँ, डायरेक्टली ब्लेस करती हूँ, डायरेक्टली उसको मैं कोशिश करती हूँ उसके सिचुएशन से निकालने के लिए। तो वही चीज है कृष्ण भगवान के साथ। जो प्योर डिवोटी होता है, जिसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है कृष्ण पे, उनके साथ कृष्ण डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनका टेक केयर करते हैं, इनडायरेक्टली नहीं। देखो, वैसे कृष्ण भगवान सबका टेक केयर कर रहे हैं, एक चींटी से लेके एक हाथी तक सबका टेक केयर कर रहे हैं, उनको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्योर डिवोटी होते हैं, जिन्होंने जो शरणागत, जिन्होंने क्या कहते हैं, सरेंडर किया है उनके चरणों पे, उनको डायरेक्टली कृष्ण भगवान आके हेल्प करते हैं। अब प्योर डिवोटी को करते हैं। हाँ, अभी हम में से अगर कोई ये बोलने लगे मैं 1 महीने से हरे कृष्णा चैंटिंग कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा, प्लीज, प्योर डिवोटी मतलब आप समझ भी नहीं सकते हो क्या है। हम सब लोग अभी सीकर लेवल पे हैं, हम अभी डिवोटी भी नहीं बने हैं। सीकर मतलब जो डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा है, ओके, अभी तक हम डिवोटी भी नहीं बने हैं। तो प्योर डिवोटी तो बहुत बड़ी बात होती है। आपके सामने अगर कोई इंसान आके आपको 4 गाली देता है, आप उस पे पलटवार करते हो? मुंह से कुछ तो बोलते ही हो कि तेरी ऐसी की तैसी, कुछ भी। जो प्योर डिवोटी होते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलते। उनके लिए गाली या प्रेज, प्रेज को क्या कहते हैं हिंदी में, अच्छा ही बोलना, व्हाटएवर, हाँ, मतलब तारीफ करना, गाली या तारीफ एक ही जैसे है उनके लिए। वो डुअलिटी से परे होते हैं, सुख दुख, तारीफ, गाली सबसे परे होते हैं। तो हम लोग तो उस लेवल पे हैं ही नहीं, तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, करुणा के सागर है वो फिर भी बीच बीच में अपना प्रेजेंस हमको फील कराते रहते हैं। हमारे ग्रुप में से बहुत लोगों ने ये चीज को फील किया है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अ प्योर डिवोटी इज अ सोल हु इज फॉरएवर सरेंडर्ड टू द लॉर्ड, जस्ट एज अ चाइल्ड इज सरेंडर्ड टू हिज पेरेंट्स और एन एनिमल टू इट्स मास्टर। इन द सरेंडरिंग प्रोसेस वन शुड, अभी 6 पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरह सरेंडरिंग प्रोसेस करना है। बाय द वे, ये बोलने से पहले मैं भूल गई एक बात बताना। भगवत गीता सेशन के ऑडियोज जिन्होंने सुना है, सबके फीडबैक्स आए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव। बहुत लोगों ने बोला है उनकी लाइफ चेंज हो रही है, उनको अपने प्रॉब्लम्स फेस करने की शक्ति मिल रही है, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं, और सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी उनको बहुत हेल्प हो रहा है। तो सिर्फ वो ही नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को भी सुनाया है, उनके हस्बैंड्स को भी अच्छा लग रहा है, उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये सब मुझे भी काफी मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच आप सबके फीडबैक्स के लिए। आप भी समझ सकते हो, वीकेंड पे बैठ के मुझे भी बोलने के लिए मोटिवेशन थोड़ा चाहिए होता है। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के फीडबैक्स, और होप करते हैं कि और ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकें, और ज्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकें, उनकी जिंदगी में खुशी ला सकें। तो आप इसको और ज्यादा स्प्रेड करो, और जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो। जस्ट मुझे अभी एक तुरंत याद आया था, इसलिए सॉरी मैंने इंटरप्ट करके बोली ये बात, मैं भूल जाती हूँ तो बाद में। तो हम सरेंडरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। सरेंडरिंग प्रोसेस में 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एक्सेप्ट थिंग्स फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। इसका क्या मतलब होता है? आपके भक्ति के लिए जो भी उचित चीजें हैं
उनको आप एक्सेप्ट करो और लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। उचित चीजों में क्या क्या आता है, आपको भक्ति करनी है तो उसमें आपको आपके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। खाने पीने का ध्यान मतलब देखिए 3 टाइप के मोड्स होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। आप जिस टाइप का आहार खाओगे आपकी थिंकिंग वैसे ही होगी। किस वजह से एक्सप्लेन करूं? सपोज आप एक नॉर्मल इंसान, अभी आप नॉर्मल हो, आप अपनी गाड़ी लेकर नीचे किसी 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ा नहीं दोगे जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यही अगर आप अल्कोहल पीते हो, आप ड्रिंक करते हो, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप उन पे चढ़ा दो और आपको पता भी ना चले। मतलब क्या हुआ, हम तो वही सेम है, लेकिन जो हम अपने बॉडी में डालते हैं हमारे सेंसेस उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बेसिकली ये सब करने का मतलब क्या है? टू कंट्रोल आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस कंट्रोल में रहते हैं तो सारा कुछ सही होता है। सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर फूड होता है इम्पोर्टेंट, सात्विक खाना, जिसे नॉनवेज को बुरा बोला गया है। अब अगेन सब लोग कहेंगे कि नॉनवेज खाना अगर बुरा है तो उसी तरह पेड़ पौधों को मारना भी बुरा है, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। ये पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप मुझे फलम तोयम पुष्पम चढ़ा सकते हो। फल, पानी, पुष्प, फ्लावर्स। नॉनवेज मेंशन नहीं किया है। हम उनको जो भी चढ़ा के खाते हैं दैट इज प्रसादम, वो हम पुण्य खाते हैं। उनको बिना चढ़ाए अगर हम पेड़ पौधे भी खाते हैं वो भी पाप है। तो बेसिकली हमें उनको चढ़ाकर खाना है, लेकिन उन्होंने क्योंकि फलम तोयम पुष्पम मेंशन किया है, एनिमल मीट नहीं बोला है, हम वो नहीं चढ़ा सकते उनको। फल पुष्प मतलब वेजिटेबल्स हम उन्हें चढ़ा सकते हैं और वही हम खा सकते हैं। तो अपने लाइफ को इस वे से आप ढल सकते हो कि आप सात्विक खाना खाओ, आप सात्विक लोगों के साथ रहो। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लोगों से, आपके बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, जोक्स के ग्रुप, ये स्कूल ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, ढाना का ग्रुप, लेकिन आप स्पिरिचुअल ग्रुप से ही एग्जिट करते हो। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो ये बोल के बहुत ज्यादा ग्रुप्स हो गए, अभी मुझे नहीं संभाला जा रहा। इसमें लॉस किसका है? आपको एक सात्विक एसोसिएशन मिल रहा था जिससे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता था। जब हम कहते हैं हमारे ग्रुप ज्वाइन करो, आप सोचते रहते हो क्यों करो, मुझसे क्या करवाया जाएगा पता नहीं। आपको ये अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाएगी, आप नहीं लेते हो अपॉर्चुनिटी, वो आपका लॉस है। सात्विक एसोसिएशन में आप ज्यादा अच्छी तरह प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव माइंडेड पीपल होंगे जो अपने परेशानियों से उठकर पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको नहीं करना उसमें आपका लॉस, आपका ग्रोथ रुकेगा ना, बाकी किसी का लॉस नहीं है उसमें। तो एक्सेप्ट थिंग्स फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। और क्या क्या चीजें होती है? एसोसिएशन हो गया, खाना पीना हो गया, रहन सहन हो गया। आप रात को 2 बजे तक जगते हो, सुबह कहाँ से उठोगे जल्दी? सुबह लेट उठते हो तो लेट ऑफिस पहुंचते हो या लेट घर का काम स्टार्ट होता है, तो स्पिरिचुअलिटी करने का टाइम मिलता ही कहाँ है? जैसे जैसे इवनिंग होते रहती है, अर्थ के वाइब्रेशंस तामसिक होते रहते हैं और नेगेटिव होते रहते हैं, तब और भी मन नहीं करता है कुछ करने का। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सनराइज के 1.5 घंटे पहले। मुझे पीटो मत पकड़ के कि रूपाली अब ये भी कराएगी, नहीं, मैं बता रही हूँ सिर्फ। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। अपने पूरे फैमिली को इस तरह ट्रेन करो कि 10 बजे के पहले सो जाओ। एज पर द सन राइजिंग एंड सेटिंग टाइमिंग्स हमारा बॉडी क्लॉक भी एडजस्ट होता है, तो 10 o'clock के बाद से हमारा बॉडी हील करने लगता है। आप जितना डिले करते हो आपका हीलिंग प्रोसेस उतना डिलेड, उतना आपको नेक्स्ट डे टायर्ड लगेगा, उतना आपका हेल्थ इफेक्ट होगा। 5 o'clock उठकर सारा काम, अगर आप 5 o'clock उठकर आप नहाकर पूजा करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, फिर आप अपने अपने सांसारिक चीजों में घुसो, तो आपका वो काम भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। ये मैं जीतती जागती एग्जाम्पल हूँ। मैं सच बताती हूँ, पहले 10 साल पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं रात को 2 बजे सोती थी, फिर सुबह लेट उठकर मुझे लगता था हाय राम, मेरी लाइफ में सभी कुछ खराब है, कुछ है नहीं, एनर्जी भी नहीं रहती थी, कुछ नहीं। ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ा लाइफ को। 5 o'clock उठती हूँ,
नहाकर पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, थोड़ा बहुत घर का काम, ऑफिस जाना, ऑफिस में चैंटिंग करना जितना बार पॉसिबल हो, फिर घर आना, घर आके साफ सफाई, खाना देना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, अगेन जो भी बचे कुछ थोड़े बहुत हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ। तो लगता है एक दिन में मैं कितना कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज शुरुआत सही होती है। शुरुआत सही होना जरूरी है, उसके लिए जल्दी उठना जरूरी है, उसके लिए जल्दी सोना जरूरी है। और अगर फिर भी नहीं हो पाता, सपोज आपकी जॉब टाइमिंग ऐसे है या फैमिली प्रेशर कुछ भी हो पर्सनल लाइफ में, फिर भी जब भी आप उठते हो कोशिश करो पहले नहा के पूजा कर लो, उसी से स्टार्ट करो। या तो दिन में एक फिक्स टाइम रखो। देखो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिवोशनल सर्विस करना है ना, भक्ति करनी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक फिक्स टाइम रखो, इस टाइम पे मैं भक्ति ही करूंगा या करूंगी, स्पिरिचुअलिटी करूंगी। इससे क्या होगा, आप जो 1 घंटा निकाल रहे हो ना इस चीज के लिए, आपके सारी चीजों का टेक केयर हो जाएगा। आपका हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ टेक केयर हो जाएगा। यही 1 घंटा के बारे में जो आप इतना आनाकानी करते हो और नहीं करते हो, उसके वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ध्यान से सोच कर देखो इस बात को। ओके, सेकेंड पॉइंट है रिजेक्ट थिंग्स अनफेवरेबल। जो सही नहीं है, अभी हमारा जो भक्ति का पौधा है हमारे हार्ट में, वो बहुत छोटा है, उतना छोटा है वो, उसको अभी खाद, पानी, प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके आसपास एक बैरिकेड होना चाहिए। तो जो चीजें सही नहीं हमारे लिए रिजेक्ट करो, नेगेटिव चीजों को रिजेक्ट करो। जैसे मैंने बताया, फूड इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको सोच समझ कर अपने अंदर, हमारा बॉडी डस्टबिन नहीं है, जो भी हम अंदर डालते हैं सोच समझ के डालो, क्योंकि उससे हमारे थॉट्स अफेक्टेड होते हैं। सारा कुछ क्या है, खेल क्या है, सारा कुछ खेल है कंट्रोल का, कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो सभी कुछ होगा। और सेंसेस को अनकंट्रोलेबल बनाना है तो फिर हमें ड्रिंक करना है और हमें बाकी चीजें करनी है। वो सेंसेस को इधर उधर भगा देता है। सेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए तो इतने साधु संत तपस्या कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज समझो कि सारी मेहनत है सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो अनफेवरेबल है, अब जैसे न्यूज देखते हो आप, सास बहू की सीरियल देखते हो, देखो, लेकिन ये मत सोचने लगो कि सारे सास बुरे होते हैं या सभी बहुएं बुरी होती है। नहीं, डोंट लेट इट अफेक्ट योर लाइफ। या बेस्ट है मत देखो। इतना टाइम है क्या आपके पास? कैसे कैसे टाइम मिल सकता है इतना सारा कुछ जब स्पिरिचुअलिटी करनी है तो देखो, लेकिन थोड़ा केयरफुली। न्यूज देखना है तो अगर कंटिन्यूसली आप न्यूज पे यहाँ मर्डर हो रहा है, यहाँ रेप हो रहा है, सावधान इंडिया में ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, अब कंटिन्यूसली एक नेगेटिव स्टेट में रहोगे तो कहाँ से आप पॉजिटिविटी कर पाओगे? मैं कोशिश करती हूँ ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो प्रॉपर लगता है, वो हेडलाइन देखकर जो लगता है सही है वो पढ़ लो। न्यूज़पेपर में भी अगर आपको पढ़ना है जो सही लगता है वो पढ़ो। वो न्यूज चला के सारा गार्बेज वो जो दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सही होता भी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा आपका बहुत नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन सारे न्यूज चैनल्स भी कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस ही हैं। उन्हें वही दिखाना रहता है जो वो दिखाना चाहते हैं, तो कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं है आपका। सोच समझकर अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने बॉडी में गार्बेज जाने दो, फिल्टर करो, सच में सब फिल्टर करो अगर प्रोग्रेस करना है तो। उसके बाद और क्या, और रिजेक्शंस में और क्या आता है अनफेवरेबल चीजों में? गलत आदतें, इस पे ध्यान रखो। कौन सा वीकनेसेस है? गुस्सा है, गलत आदत है। गुस्सा जब आता है क्या सोचना है? पहली बात तो गुस्सा आता क्यों है ये हम सोचते हैं। जब कुछ चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है हमें गुस्सा आता है। अगर आप ये सोचो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है, लेकिन अच्छी बीवी है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छे प्यारे बच्चे, एवरीथिंग है, फिर भी मृत्यु तो आएगी ही ना। आपको जलाया तो जाएगा ही या दफनाया तो जाएगा ही। तब आप क्या बनोगे? मिट्टी, धूल बनोगे।
तो जब हमें फाइनली धूल बनना है तो इतनी उछल कूद क्यों? ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये तुम्हारा गलत है, तुम गलत हो। हाँ, ये सब क्यों? हर एक आत्मा ग्रो करने के लिए आई है, गलत है इसीलिए तो आई है। अब स्कूल में सपोज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हम सब स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अरे तुम स्कूल में क्यों आए हो, तुम्हें तो ये सब कुछ पता रहना चाहिए, तुम्हें तो आना ही चाहिए, 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तुम क्यों ऐसे कैसे? अरे जब हम अर्थ पे आए हैं मतलब हम सारे आत्माएं इम्परफेक्ट हैं, सारी, सच में सारे इम्परफेक्ट हैं। तो फिर वी हैव नो राइट टू जज और क्रिटिसाइज एनीबडी। हम परफेक्ट होते तो हम सामने वाले को बोलते। हाँ, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, उसको एक प्रॉपर ढंग से समझाना है कि देखो ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाले को इतना भी वो नहीं करना है कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि फाइनली क्या होगा, हम तो धूल में मिल जाएंगे। इतना उछल कूद मत करो, शांत हो जाओ, लाइफ में शांत हो जाओ। अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा बोलता भी है, ठीक है, देखो उसमें से सीख सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो तो इम्प्रूव करो। नहीं लगता है कि उसको लगा उसका मूड खराब है इसलिए उसने बोला, तो इग्नोर करो, जाने दो, छोड़ दो। कितना अपने आप को आज तक परेशान किया है, इमेजिन करके देखो। इन सब बातों से क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है ना, ब्लड प्रेशर हुआ है, डायबिटीज हुई है, थायराइड प्रॉब्लम हुआ है, लिवर खराब हुआ है, बहुत फायदा हुआ। अब तो स्टॉप करते हैं। तो रिजेक्ट द थिंग्स विच आर अनफेवरेबल। थर्ड है, बिलीव फर्मली इन लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। भगवान बचाते हैं, भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, इस पे भरोसा रखना है। पर कैसे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी नौकरी चली गई मतलब भगवान ने प्रोटेक्ट नहीं किया। आप हमेशा नारद मुनि वाली स्टोरी याद रखना, मैंने जो सुनाई थी आपको पहले, फिर से एक बार बताती हूँ। नारद मुनि भगवान के बहुत मतलब ऑलमोस्ट सबसे बड़े डिवोटी हैं। कृष्ण भगवान के या विष्णु जी के सबसे बड़े डिवोटी हैं। एक बार नारद मुनि को घमंड हो गया, क्योंकि उनपे कामदेव ने बाण चलाए, लेकिन नारद मुनि अट्रैक्टेड नहीं हुए किसी अप्सरा के तरफ। इससे क्या हो गया, उनपे घमंड हो गया कि अरे मैं बहुत महान हूँ। शिव जी भी अट्रैक्टेड हो गए थे, वो भी इस काम जो होता है हमारे अंदर, काम वाला जो भाव होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सके, मैंने कंट्रोल कर लिया। तो वो बहुत उछलने लगे। अब कृष्ण भगवान अपने डिवोटीज, प्योर डिवोटीज पे तो ध्यान रखते ही है, मैंने अभी बताया। तो उन्होंने देखा अरे अगर उनको स्पिरिचुअल प्राइड हो जाता है, घमंड हो जाती है, तो उनका डाउनफॉल पक्का है, मतलब वो पक्का गिरेंगे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा इनको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो किस तरह प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनको? तो उन्होंने एक स्टोरी रची। उन्होंने उसको बोला कि मुझे पूरा अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने नारद मुनि से कहा कि तुम जाके ये देश के राजा से जरा मिलकर आओ और देखो कि सब कुछ प्रजा वजा सब ठीक है कि नहीं, सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो नारद मुनि जी फ्लाई करते करते गए नीचे, बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी, वहां पे गए और वहां पे राजा से मिलने गए। तो देखा कि राज्य को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था, बहुत सुंदर था। तो उन्होंने पूछा सबसे कि यहाँ क्या होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि जो राजकुमारी है उसका स्वयंवर होने वाला है। फिर वो राजा से मिले, तो राजा ने कहा कि ये देखो मेरी बेटी है, कल इसका स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद कर दो, इसको बहुत अच्छा वर मिले। तो वो जो बेटी थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो नारद मुनि जी के मन में आया कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान के पास हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सूरत दो, इतना ब्यूटीफुल कि जो भी मुझे देखे वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा ब्यूटीफुल मुझे फेस दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसके बाद फिर नारद मुनि बन ठन के गए, स्वयंवर में बैठे। तो जो भी स्वयंवर में जो भी राजा लोग आए थे वो नारद मुनि को देख रहे थे और हंस रहे थे। बाद में जो राजकुमारी वरमाला लेकर आई तो नारद मुनि के सामने आई। नारद मुनि एकदम कॉन्फिडेंट थे कि विष्णु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे गले में तो वरमाला डालेगी ही, पर वो हंस के आगे बढ़ गई।
तो नारद मुनि को लगा अरे मिस कर दिया होगा उसने मुझे, वो फिर से दोबारा घूम के उसके सामने आया। तो फिर वो हंस के आगे बढ़ गई और फाइनली उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाला। फिर सब वेट करते रहे। फाइनली विष्णु जी अंदर आए और इसने दौड़ के जाके विष्णु जी के गले में माला डाल दिया और इनकी शादी हो गई। इससे नारद मुनि बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। हाँ, बहुत गुस्सा हो गए। सब लोग हंस रहे थे उस नारद मुनि पे। तो एक ने बोला अरे अपनी शक्ल तो देख, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जब पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा कि उनका मुंह बंदर जैसे बना दिया था विष्णु जी ने, इसलिए सब उनको देख के हंस रहे थे। तो वो बहुत नाराज हो गए। फिर वो आए वैकुंठ में और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, आपने मेरा मुंह बंदर जैसे बनाया ना, आपको भी जन्म लेना पड़ेगा धरती पे और आपको ऐसे बंदर मुखी मतलब वानरों से ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा, देखना। तो इसीलिए रामायण घड़ा और रामायण में राम जी बन के वो आए थे और उनको वानर सेना से हेल्प लेनी पड़ी। विष्णु जी अपने सारे श्रापों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उन्होंने श्राप दिया कि आपने जैसे मेरे प्रियतमा से मुझे अलग किया, आपके प्रियतमा से भी आपको अलग होना पड़ेगा। तो सीता हरण हुआ था इसलिए। तो तब विष्णु जी ने उनको समझाया। तब विष्णु जी ने कहा कि नारद शांत हो जाओ, अब देखो जरा नीचे कहाँ है वो सिटी। तो जब नारद जी ने देखा नीचे तो कुछ वो शहर था ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। बोला अरे कहाँ गया। बोला कोई शहर था ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्पिरिचुअल प्राइड हो गया था, तुम्हें लगा था तुमने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, ये है वो है। तुम्हारा ये प्राइड तोड़ने के लिए मुझे ये रचना करनी पड़ी। और जिस राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला डाला ना, वो मेरी कितने जन्मों से भक्त है जिसने तपस्या की थी कि मुझे हस्बैंड के रूप में पाने के लिए। तो मैंने ये स्टोरी के थ्रू एक और काम कर दिया कि उसको ऐसा वाइफ एक्सेप्ट कर लिया। तो तुम क्यों उछल रहे हो बीच में से। तो फिर नारद मुनि ने रियलाइज किया कि अरे बाप रे, ये सब माया था और मैं किसमें फंस के मैंने भगवान को भी श्राप दे दिया और क्या क्या नहीं किया। तो उसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज हमारी जॉब चली गई है मतलब भगवान हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज हमारी बीवी छोड़ के चली गई है, हमारे हस्बैंड छोड़ के चले गए मतलब भगवान हमसे प्यार नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते। जस्ट बिकॉज हमारी हेल्थ खराब है भगवान हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते। हमें समझ में नहीं आता कि उनका लव, उनका प्रोटेक्शन किस लेवल का होता है। इसके लिए परसेप्शन क्लीन होना जरूरी है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो वाला पॉइंट था, इससे जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी, ये समझाने के लिए था कि बिलीव फर्मली इन लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके लोअर इमोशंस से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आपके लाइफ में परेशानियां ला रहे हैं कि आप अवेयर हो जाओ कि ये चीजों से मुझे बचना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फील एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान से कंपटीशन नहीं करना, उन पे डिपेंडेंट होना है पूरी तरह। उनकी वो ही मेरी लाइफ के ड्राइवर सीट पे आके बैठे, वो ही मेरी लाइफ चलाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड एंड हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड मतलब आप जब एंजॉय करते हो, भगवान से अलग होकर एंजॉय मत करो, भगवान के साथ मिलकर एंजॉय करो। इन द सेंस कैसा कि आप एक बढ़िया लैपटॉप खरीदते हो, खरीदो, लेकिन वो आप जो भी अपने ऑफिस के काम के लिए यूज कर करो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आप कृष्ण भक्ति रिलेटेड कुछ पढ़ो या कृष्ण भक्ति रिलेटेड ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, ये सब कुछ करो। हाँ, आपके पास फोन है, उसमें भी आप भक्ति के काम ज्यादा करो, स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के काम करो। आप फेसबुक है, आप उसमें भी आप पॉजिटिव कोट्स लगाओ, स्पिरिचुअल कोट्स लगाओ। हो सकता है 4 लोग आपको गाली देगी ये फिर पकाती है, हमेशा वही वही वही, लेकिन हो सकता है एक इंसान हो उसमें जो आपके वो पॉजिटिव कोट देख के उसका दिन अच्छा जाता हो। तो कौन इम्पोर्टेंट है, वो 4 लोग जो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना नहीं चाहते, या वो एक इंसान जो लाइफ में हार नहीं मानना चाह रहा, आपके एक पॉजिटिव कोटेशन पढ़कर उसको वो दिन एटलीस्ट पॉजिटिवली चलने का उसको मोटिवेशन मिल गया। तो ये सोचो। वैसे भी देखो, हम लोग अकेले एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए हम अर्थ पे आए।
फिर से वो गलती हम नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे कृष्णा के साथ ही करेंगे। 6th है ऑलवेज फील oneself meek and humble। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम फॉरगिवनेस भी डिस्कस करेंगे। इसको ये पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैरिज के ऊपर बताना चाहती हूँ, बिकॉज कुछ गलत